हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज के दिन बाजार में ज़बरदस्त अच्छा धमाका हम लोग को देखने को मिल गया और इसके पीछे का रीज़न भी हम सभी लोगों को पता ही है। यस, प्राइम मिनिस्टर जी ने जो जीएसटी का अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दिया। क्या जीएसटी का अनाउंसमेंट कर दिया कि यस, इस दीपावली जीएसटी को लेकर एक बहुत बड़ा गिफ्ट मतलब क्या कि टैक्स यहाँ पे कम होने वाला है। कॉमन मैन के ऊपर जो बर्डन यहाँ पे रहता है उसको यहाँ पे कम करेंगे। एटलीस्ट प्रॉमिस तो किया है। अब ये प्रॉमिस सच होगा नहीं होगा, अगर होगा तो कितना होगा, ये तो बात की बात है। बट मार्केट ने इस चीज़ को, इस खबर को वेलकम किया, जो कि ऑलरेडी हम सब लोग यहाँ पे देख चुके हैं। और सोर्सेज के जरिए ये भी खबरें आई थी कि 5%, 18% एंड 40% ये तीन ही रेट्स रहेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, 12% का रेट हटेगा और 28% का भी रेट हटेगा। ठीक है, और इस चीज़ के चलते दोस्तों आज के दिन की अगर हम लोग बात कर ली है, काफ़ी कुछ स्टॉक्स में ज़बरदस्त धमाकेदार तेजी देखने को मिल गई। एंड कुछ स्टॉक्स की बात कर ले भाई, उनकी तो पिटाई भी हो गई। कॉमन सेंस वाली बात है ना भाई, जिसके ऊपर टैक्स कम होने की उम्मीद रहेगी, ठीक है, वो तो भाई भागेगा ही भागेगा। और जिसके ऊपर टैक्स बढ़ने की बात होगी भाई, वो तो पिटेगा ही पिटेगा। सो ये सब कुछ अनुमान के हिसाब से हम लोग को होते हुए देखने को आप में मिल चुका है। और इस वीडियो में हम लोग उसी पॉइंट को हम लोग कवर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए। मतलब सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले, जिन स्टॉक्स ने यहाँ पे धमाका कर दिया, जिन बिजनेसेस ने धमाका कर दिया, कल के आखिरी वीडियो में भी इस पॉइंट को यहाँ पे मैंने कवर किया था कि इन कंपनीज के लिए ये अच्छी खबर है। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले, ऑटो सेक्टर रडार पे था। क्योंकि ऑटो सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, आप देख सकते हैं सबसे पहले तो बाप रे बाप 4.25% की तेजी देखने को मिल चुकी है। ठीक है, और इसके पीछे का रीज़न आपको बताइए कि खबरें यहाँ पे आई है कि गाड़ियाँ की अगर हम लोग बात कर ले, 2 व्हीलर 4 व्हीलर की बात कर ले, इसके ऊपर जीएसटी में लिखा है। ऑब्वियसली में मतलब शायद 18% तक नीचे आ सकता है। अभी कितना चल रहा है इनके ऊपर? 28%, मतलब 10% के आसपास हम लोग को रिडक्शन देखने को मिल सकता है, नॉर्मल न्यूमेरिकली अगर बात करें तो। ठीक है, इसमें भी अलग अलग पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। नहीं भाई, सिर्फ छोटी गाड़ियों के ऊपर 18% ही कम होगा, बाकी लग्जरी गाड़ियों के ऊपर तो भाई हायर लेवल का ही रहेगा। इस प्रकार की भी चीज़ें देखने को मिले। बट मुद्दे की बात क्या है कि जो छोटी गाड़ियाँ हैं, नॉर्मल गाड़ी है, उनके ऊपर तो भाई जीएसटी तो कम होगा ही होगा, लॉजिकली अगर देखा गया तो। अगर आप 28% हटाओगे, ठीक है, एंड अगर आप छोटी गाड़ियों के ऊपर अगर 40% लगाओगे, तो फिर भाई ऑटो इंडस्ट्री का तो हो गया फिर काम। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। हाँ, आप कह सकते हो लग्जरी गाड़ी के ऊपर 40% लगेगा, इट मेक सम सेंस। एंड छोटी गाड़ी के ऊपर 18% लगेगा, ये एक लॉजिकली भाई दिमाग एक्सेप्ट कर सकता है इस चीज़ों को। एंड इसी चीज़ का रिएक्शन आज के दिन देखने को मिला। मारुति सुजुकी आप लोगों ने देख लिया भाई, एकदम फर्राटेदार 8% की तेजी यहाँ पे दिखा दी। क्योंकि मारुति सुजुकी आपको पता ही है भाई, इनकी गाड़ियाँ कंपैरेटिवली हम लोग को कॉमन मैन को ही टारगेट करते हुए देखने को मिल जाती है। सिमिलर वे हुंडई की बात कर ले, हुंडई में भी आप लोगों ने देख लिया 10% की तेजी देखने को मिल गई। लिस्ट होने के बाद आज तक हुंडई ने इतनी बड़ी तेजी यहाँ पे नहीं दिखाई थी, जो अभी यहाँ पे उम्मीद के चलते कि शायद से जीएसटी कट यहाँ पे हो जाएगा। ऑब्वियसली ना, हुंडई की भी जो गाड़ियाँ होती है वो एक आम इंसान के रेंज में गाड़ी हम लोग को देखने को मिल जाती है। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख वैसे भी होती है। ठीक है, ऑब्वियसली 50 लाख, 60 लाख ऐसे भी उनके कोई एक दो मॉडल देखने को मिल जाते हैं। बट उनकी जो मेजर कमाई होती है वो कॉमन गाड़ी जो बेचते हैं कॉमन इंसान को, उसी चीज़ के चलते होते हैं। तो उनका उम्मीद ज़्यादा है भाई कि टैक्स कट होगा तो ज़्यादा गाड़ियाँ यहाँ पे बिकेगी, बिकॉज गाड़ी सस्ती यहाँ पे हो जाएगी। सिमिलर वे महिंद्रा की बात कर ले, महिंद्रा में थोड़ा मिक्स रिएक्शन देखने को मिल गया। मतलब 4% की तेज़ी देखने को मिल गई, एकदम 8-10% की नहीं। क्यों? क्योंकि अगर देखा गया महिंद्रा में कॉमन मैन को लेकर भी गाड़ियाँ देखने को मिल जाती है, और थोड़ा सा एसयूवी सेगमेंट भी उसमें ज़बरदस्त लेवल का देखने को मिल जाता है। मतलब इनकी गाड़ियाँ 40 लाख ऐसी भी देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो बातें बोली जा रही कि बड़ी गाड़ियाँ शायद से एसयूवी गाड़ी इसके ऊपर हायर लेवल का टैक्स रहे, तो इसलिए महिंद्रा में थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हो ना कि प्रॉपर रिएक्शन देखने को नहीं मिला, एक तरफा रिएक्शन देखने को नहीं मिला, जैसे कि हुंडई और मारुति में देखने को मिला। देन टाटा मोटर्स की बात कर ले, टाटा मोटर में तो भाई कोई भी तेजी नहीं आई, नॉट इवन 2% भी नहीं भागा। क्यों नहीं भागा? यस, जेएलआर के चलते। आपको पता है ना, टाटा मोटर का मेजर जो बिजनेस है वो जैगवार एंड लैंड रोवर के चलते आता है। ठीक है, विदेश से भी आता है, हमारे इधर से भी आता है। एंड जैगवार एंड लैंड रोवर तो भाई किसी भी आम इंसान की गाड़ी है नहीं। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 50 लाख भी नहीं होता है भाई, उससे भी ज़्यादा रहती है। ठीक है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ ऐसी गाड़ियाँ इनकी आती है। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है कि छोटी गाड़ियों के ऊपर जीएसटी कम हो सकता है, बट लग्जरी गाड़ी शायद से हायर लेवल पे ही यहाँ पे टैक्स हो जाएगा। और हायर लेवल में भी सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या है कि बोला जा रहा है कि 28% का रेट हटाएंगे, ठीक है, और 40 लाने वाले हैं। तो क्या लग्जरी गाड़ी के ऊपर 40% का रेट लगेगा? अगर ऐसा हो गया तो भाई लग्जरी गाड़ियाँ कितनी महंगी हो जाएगी, आप अंदाज़ा यहाँ पे लगा सकते हो। अभी जो गाड़ी आपको 50 लाख, 60 लाख में मिलती है,
वो एकदम ही कॉस्टली यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक दिक्कत यहाँ पे हो सकता है। एंड इसी कॉन्टेक्स्ट में टाटा मोटर में हम लोग को आज के दिन जोश देखने को नहीं मिला। देन अशोक लेलैंड की बात कर ले, अशोक लेलैंड भी भागते हुए देखने को मिल गया, क्योंकि हेवी व्हीकल्स भी 28% पे आती है। यहाँ पे भी कोई सेंस बनता नहीं है कि 28 को हटाकर यहाँ पे 40 में डाला जाएगा। ऐसा अगर कर दिया तो भाई हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ कैसे होगी, जो स्टोरी चलाते हैं हम लोग। ठीक है, हाँ आप 18 करोगे तो समझ में आएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी आप बूस्ट दे रहे हो। ठीक है, तो एक लॉजिकली अशोक लेलैंड भी ये मान के चल रहा है कि हमारे ऊपर 28 से टैक्स 18 हो जाएगा, इसीलिए अशोक लेलैंड भी 8-9% भागते हुए देखने को मिल गया। टू व्हीलर्स की अगर हम लोग बात कर ले तो बजाज ऑटो, हीरो की बात कर ले, टीवीएस, आयशर मोटर की बात कर ले, आप सभी लोगों ने देख लिया धूम धड़ाकेदार परफॉर्मेंस। इनके ऊपर तो भाई जीएसटी 28 लगाने का कोई सेंस बनता नहीं है। आप 18 लेकर आ जाओगे तो सेंस समझ में आ जाता है। और जो महंगी बाइक्स रहेंगी भाई, ठीक है, एकदम कॉस्टली आप लगा दो उनके ऊपर 40% का जीएसटी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है। देन ओला इलेक्ट्रिक, सर ओला इलेक्ट्रिक क्यों नहीं भागा, ये भी टू व्हीलर है। ओला इलेक्ट्रिक इसलिए नहीं भागा क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक्स के ऊपर, टू व्हीलर ईवी के ऊपर ऑलरेडी 5% का ही जीएसटी है। ठीक है, अगर आप पेट्रोल वाला जो बाइक लेने जाओगे उसके ऊपर 28 है, बट ई बाइक्स लेने जाओगे तो 5% है। तो भाई ये तो 5% का 5% ही रहेगा। ठीक है, जीरो तो होगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए ओला इलेक्ट्रिक में आपको कोई जोश देखने को नहीं मिला। देन ऑटो लोन की अगर बात कर ली, यस, ऐसी बात नहीं है कि ऑटो सेक्टर की अगर बात कर रहे तो ये अकेला भागेगा। तो फाइनेंस करने वाली कंपनी खास करके बजाज फाइनेंस ने ही सबसे पहली चेतावनी दी थी। आपको याद होगा, इस पॉइंट को भी हम लोगों ने कवर किया था कि उन्होंने अपने कमेंट्री में क्या बोला था कि ऑटो सेक्टर से जो फाइनेंसिंग का जो बिजनेस होता था भाई, उसके एकदम बैंड बजी पड़ी हुई। ये बात बजाज फाइनेंस ने बोली थी। जैसे कि आप चाहो तो मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हो, उसमें भी मैंने 2-3 वीडियोस में इस पॉइंट को कवर किया था। और तभी पता चला था भाई कि जो ये ऑटो सेक्टर है कितने टफ टाइम से गुजर रहा है। ठीक है, तो अब जाके आज के दिन आपने देखा कि बजाज फाइनेंस भी कितना रॉकेटदार परफॉर्मेंस दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिला था, क्योंकि ऑब्वियसली फाइनेंस कंपनियां भी अच्छा करेंगी। देन ऑटो सेक्टर अच्छा करेगा तो ऑब्वियसली ऑटो एंसेलरी भी अच्छा करेगा। ठीक है, मतलब ऑटो से रिलेटेड जो भी काम करने वाली कंपनियां, लाइक अगर बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, जो ऑटो एंसिलरी है, टालब्रोस की बात कर ले, लुमैक्स की बात कर ले, देखो क्या गजब की तेजी हम लोग को देखने को मिल चुकी है। सुब्रोस की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, उसी के साथ साथ अब बाकी के भी ऑटो कंपनीज को देख सकते हैं। एंडोरेंस टेक को देख सकते हैं, 7% भाग गया। उनो मिंडा की बात कर ले, 6% यहाँ पे भाग गया। ठीक है, तो बहुत सारे जो ऑटो एंसिलरी वाली कंपनियां हैं उनमें भी तेजी देखने को मिल गया। ऑब्वियसली अगर ऑटो सेक्टर में ज़्यादा गाड़ियाँ बनेगी तो भाई इनका भी डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा, इनका भी बिजनेस अच्छा चलेगा। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। उसी के साथ साथ जो टायर वाली कंपनियां हैं उनमें भी हम लोग को बहुत अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, यस, अपोलो टायर, सीएट, एमआरएफ, जेके टायर, ये आप देख सकते हो 7-7, 5-5, 4-4% की तेज़ी दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिले हैं। कॉमन सेंस वाली बात है। ऑब्वियसली एक बिजनेस आगे बढ़ेगा तो उसके साथ जो बाकी के भी बिजनेसेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, प्रॉक्सी बिजनेसेस भी देखने को मिल जाते हैं, उनमें भी वो तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो हम कह सकते हैं दोस्तों, एक डिसीजन के चलते, सिर्फ एक अनाउंसमेंट के चलते इतनी कमाल की रिकवरी हम लोग को इन सेक्टर में देखने को मिली। देन अगर बात कर ले कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, यस, कंज्यूमर ड्यूरेबल अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ऑटो सेक्टर के बाद आज निफ्टी कंज्यूमर ड्यूरेबल सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला सेक्टर था। 3.38% की तेज़ी यहाँ पे भी देखने को मिली थी। एंड इसमें आपको बताइए एसी सबसे ज़्यादा फोकस में रहेगा, बिकॉज एसी के ऊपर 28% जीएसटी लगता है। और उम्मीद है भाई 28% का जीएसटी अगर हटेगा तो एसी को 40% में तो नहीं डालेंगे भाई, कोई सेंस की बात नहीं है। 18% में ही शिफ्ट यहाँ पे किया जाएगा होपफुली। इसलिए ब्लू स्टार, जॉनसन, वोल्टास, अंबर, आप सभी लोगों ने देखा आज के दिन कैसा धमाकेदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। पीजे इलेक्ट्रोप्लास्ट जो कि एसी के चलते ही गिरा था। क्यों गिरा था? क्योंकि जल्दी मानसून आ गया तो इन्वेंट्री इनकी यहाँ पे बढ़ गई, एक्स्ट्रा खर्चे बढ़ गए, तो इस चीज़ के चलते मार्जिन के ऊपर प्रेशर आया। तो इनमें भी हम लोग को एक रिलीफ रैली ज़रूर देखने को मिल गई इस खबर के चलते। देन अगर बात कर ले तो एसी खरीदने के लिए आप रिटेल स्टोर्स में ही जैसे जाते हो ना, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक रिटेल कंपनियां देखने को मिल जाती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक मार्ट है, ईएमआई आप सभी लोगों को पता है, यहाँ पे 7-7, 8-8% की तेजी देखने को मिल गई। आदित्य विजन जैसी कंपनियां, इनमें हम लोग को तेजी देखने को मिल गई, 12-12% की तेजी देखने को मिल गई। लॉजिकल बात है। देन फुटवेयर कंपनीज की बात कर ले, रिलैक्सो, बाटा, इनमें भी उम्मीद यहाँ पे जग चुकी है कि इनके ऊपर भी जीएसटी कम यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज़ के चलते यहाँ पे डीमार्ट जैसी कंपनियां, रिटेल कंपनीज में हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। एंड टैक्स अगर रिड्यूस होगा दोस्तों तो लोगों शायद से सेविंग भी यहाँ पे कर सकते हैं, आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, इनडायरेक्टली टैक्स से भी सेविंग कैसे होगी? तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर किसी चीज़ के लिए अगर मान लो पहले 10,000 रुपये यहाँ पे लगते थे, अगर वही चीज़ मान लो अभी मार्केट में 9,000 में अवेलेबल अगर हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका 1,000 रुपये यहाँ पे बच गया। तो उस 1,000 रुपये की अगर बात कर ले, इधर आप क्या कर सकते हो,
खर्च भी कर सकते हो, इकोनॉमी में आएगा, या फिर सेव करके इन्वेस्ट भी कर सकते हो। तो इस चीज़ के चलते कैपिटल मार्केट, शेयर मार्केट से रिलेटेड कंपनियां लाइक म्यूचुअल फंड वाली कंपनियां, उनमें भी हम लोग को तेजी देखने को मिलती है। क्या पता कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि अपनी एसआईपी कुछ हिसाब से बढ़ा दे, तो इन कंपनीज में भी हम लोग को 4-4, 5-5% की तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ठीक है दोस्तों, ये तो हम लोगों ने बात यहाँ पे कर ली पॉजिटिव कंपनीज के बारे में। अगर जीएसटी अगर यहाँ पे ड्रास्टिकली अगर कम हो जाता है तो इन कंपनीज को बेनिफिट यहाँ पे होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते थोड़ी से ऐसी कंपनी के बारे में जहाँ पे हम लोग को काफ़ी दुख भरा माहौल देखने को मिल गया। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अनाउंसमेंट के चलते। क्यों? क्योंकि अभी ऑब्वियसली इनके ऊपर एक लटकती तलवार है कि इनके ऊपर टैक्स शायद से बढ़ सकता है। उसमें से सबसे पहले तो भाई 40% का जो बात यहाँ पे हुआ है रिपोर्ट के जरिए, उसमें तो टोबैको का नाम देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन आईटीसी, गॉडफ्रे फिलिप्स की तो भाई हालत ही बैंड ही बच गई पूरी। वीएसटी इंडस्ट्री गिर गया यहाँ पे, गोल्डन टबैको, एनटीसी इंडस्ट्रीज, इनमें गिरावट होते हुए देखने को मिल गई। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कोई विरोध भी नहीं करेगा इनके ऊपर टैक्स अगर 40% तक भी जाता है तो। देन एरेनेटेड वाटर्स की बात कर ले, ये थोड़े से लटकते हुए तलवार है, इनका पता नहीं भाई, ये 28% में फिलहाल तो यहाँ पे आते हैं, बट अगर जीएसटी 28 का अगर यहाँ पे हट जाता है तो क्या ये 40 में डाले जाएंगे या फिर 18 में डाले जाएंगे, ये देखने वाली बात है। ठीक है, एंड इसीलिए आज के दिन आपने देखा वीबीएल में कोई मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिला, क्योंकि काफ़ी अनसर्टेनिटी क्रिएट यहाँ पे हुई है कि इनका भविष्य ये 40 और 18 के बीच में यहाँ पे फिलहाल तो फंसा हुआ है कि किधर ये एग्जैक्टली जाएंगे करके। नेक्स्ट बात करें, जैसे मैंने आपको कहा कि जो बड़ी गाड़ियाँ है, लग्जरी गाड़ियाँ है, ठीक है, उनके ऊपर शायद से हायर लेवल का ही जीएसटी यहाँ पे रहे। इसलिए अभी हम लोगों ने देखा था कि टाटा मोटर का जेएलआर में इसी चीज़ के चलते ज़्यादा बड़ी तेज़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिली। तो ये कुछ सेक्टर्स है दोस्तों जहाँ पे हम लोग को इस चीज़ के चलते लाल निशान आज के इस अच्छे माहौल में देखने को यहाँ पे मिला था। ऑब्वियसली दोस्तों ये सारी चीज़ें उम्मीद के ऊपर ही यहाँ पे चल रही है। काफ़ी लोग कमेंट सेक्शन में भी ये लिख रहे हैं, सर ये जो आप बोल रहे हैं ये सब कुछ तो उम्मीद पे चल रहा है, होप पे चल रहा है, हुआ तो कुछ भी नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, बट मार्केट ऐसा ही चलता है भाई, मार्केट एडवांस में इन चीज़ों को एडजस्ट करके चलता है। बट सर अगर मान लो अब जिस दिन जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का आउटकम रहेगा और अगर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं तो, या फिर रेट्स में ज़्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ तो, ठीक है, तो क्या होगा? तो आज जो नज़ारा आपको देखने को मिला है उसका उल्टा नज़ारा देखने को मिल जाएगा। जो 8% भागे वो 8% गिर जाएंगे, शायद से उससे ज़्यादा गिर जाएंगे। कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, लोग पैसा निकाल लेंगे, तो यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अब ये होगा नहीं होगा ये तो किसी के हाथ में नहीं है, ये तो कुछ ही समय के बाद हम लोग को देखने को मिल जाएगा। और जैसे मैंने कहा कि दिवाली कब है? अक्टूबर में है, तो ज़्यादा लंबा टाइम भी नहीं है, 1 से 1.5 महीने के भीतर भीतर ही दूध का दूध पानी का पानी यहाँ पे हो जाएगा कि एग्जैक्टली कितना टैक्स कम होने वाला है। क्या उसमें और भी कोई अच्छी खबर आएगी, नहीं आएगी, वो भी देखने वाली बात है। सर इंश्योरेंस सेक्टर का क्या होगा वो भी पता नहीं, वो भी क्वेश्चन मार्क में यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, लेट्स सी अब आगे एग्जैक्टली क्या होता है। जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।